मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा और उसके भेदों की जानकारी ली। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कल हमने अव्ययीभाव समास के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। आज हम वापस पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास, जिन समस्त पदों में पूर्व पद, मैंने आपको 2 पद बताए थे, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व यानी पहला, उत्तर यानी दूसरा। पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है। अव्यय मतलब होता है अविकारी, जो लिंग कारक, लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, हर परिस्थिति में एक समान ही रहते हैं। ऐसे शब्द होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं, उसे अव्यय समास कहते हैं। जैसे आ जन्म, जन्म भर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, आ मरण, मरण पर्यंत, भर पेट, पेट भरकर, बेकसूर, बिना कसूर के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसमें जो शब्द दिए गए हैं अपने को, इसका पहला पद अव्यय है, जो कि दूसरे पद को भी अव्यय, पूरे के पूरे पद को अव्यय बना रहा है। अव्यय यानी अविकारी शब्द, जो कभी बदलता नहीं है। मैंने कल आपको बताया था, इन समस्त पदों में भर, चाणक्य और देश पूर्व पद है, तथा पेट, रचित और प्रेम उत्तर पद है। अपने जो अव्ययीभाव समास हमने पढ़ा है अभी, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद बताया गया है। उत्तर पद अव्यय होता है, जो कि दूसरे पद को भी, पूरे के पूरे पद को अव्यय बना देता है। तत्पुरुष समास, जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी दूसरा पद, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, राजमहल, राजा का पुत्र, राजपुत्र। इसमें क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इन समस्त पदों में महल और पुत्र प्रधान है, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच आए हुए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के परसर्ग मतलब होता है कारक चिन्ह। कारक चिन्हों का लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना होता है। जैसे कर्म कारक की विभक्ति को होती है, को का लोप हो जाता है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को हटा दिया गया और यश प्राप्त शब्द बना दिया। ग्रामगत, ग्राम को गत मतलब गया हुआ, को हटा दिया और ग्रामगत शब्द बना दिया। इसलिए यहाँ पे विभक्तियों का लोप हो जाता है और एक सामासिक शब्द बना दिया जाता है। करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा होती है। विभक्ति मतलब कारक चिन्ह होते हैं। परसर्ग, विभक्ति और कारक चिन्ह तीनों एक ही चीज़ होती है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, रचित, कृत मतलब रचित, तो के द्वारा भी इसका एक चिन्ह होता है और से भी इसका चिन्ह होता है। इसलिए यहाँ पे तुलसी के द्वारा कृत मतलब रचित, तो यहाँ पे के द्वारा को हटा दिया गया है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित शब्द बताया गया है, से हटा दिया गया है और अकाल पीड़ित शब्द कर दिया गया है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हुआ है। रसोई के लिए घर मतलब रसोई घर, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यहाँ पे के लिए परसर्ग या विभक्ति चिन्ह हटा दिया गया है। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। जन्म से रोगी, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, से को हटा दिया गया है। देश निकाला, देश से निकाला मतलब से को हटा दिया गया है। तो अब आगे पढ़ेंगे। अब संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। गंगा जल, गंगा का जल, राजपुत्री, राजा की पुत्री। अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर,
कार्य में कुशल में का लोप होकर कार्य कुशल शब्द बना दिया गया है। घुड़सवार घोड़े पर सवार, पर को हटाकर घुड़सवार शब्द बना दिया है। वापस रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। अव्ययभाव समास का पहला पद अव्यय होता है, जो कि पूरे के पूरे पद को अव्यय बना देता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसका दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का दूसरा मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कर्म की विभक्ति को होती है। विभक्ति मतलब कारक चिन्ह। कारण की से और के द्वारा होती है। संप्रदान की के लिए होती है। अपादान की से होती है। संबंध की काकी के रारी रे होती है और अधिकरण की में पर होती है। तो विभक्तियों का लोप होकर यहाँ पे सामासिक शब्द बनाए जाते हैं। हम तीसरा पढ़ेंगे अब द्विगु समास। जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व मतलब पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है। इसमें समूह या समाहार जहाँ भी आ जाता है आपके, वह हमेशा द्विगु समास ही होगा। 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुज, शताब्दी, 7 अंकों, 7 अब्दों, ये अब्दों को कहते हैं वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह भी लिख सकते हो आप। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। नवरात्र 9 रात्रों का समूह है। त्रिलोक 3 लोकों का समूह है। इसमें देखो पहला पद संख्यावाची आ रहा है। संख्यावाची मतलब गिनती का कोई भी शब्द। त्रि यानी 3, सत यानी 100, नव यानी 9, नव यानी 9, त्रि यानी 3। तो इनसे हमें पता चल रहा है, इनके समूह के बारे में जो जानकारी दी गई है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाची होता है और समूह या समाहार का बोध कराता है। द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच से या और या आदि योजक शब्दों का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में एक दूसरे के विलोम शब्द आते हैं। देखो सुख और दुख, नाना और नानी, राधा और कृष्ण। किसका नाम होता है, जैसे राधा कृष्ण नाम होता है तो राधा और कृष्ण को अलग अलग करने के लिए राधा और कृष्ण लगा दिया जाता है। दिन और रात, ठंडा या गर्म, तो इसमें एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं जो कि एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। इनको और हटाकर इसके बीच में डैश जो योजक चिन्ह कहते हैं। इस डैश को, छोटी डैश दिख रही है आपको, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह लगा दिया जाता है और विग्रह करने पर और या लगा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। कर्मधारय समास। जिन समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय का संबंध होता है। देखो विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। उपमान उपमेय जिससे विशेषता बताई जा रही है और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। उपमा दी जा रही है, मतलब उपमान उपमेय का मतलब उपमा देना, उसके जैसा बताना होता है। उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाराज, महान है जो राजा, राजा की क्या विशेषता बताई है, वो महान है, इसलिए महान विशेषण आ गया और राजा विशेषण आ गया। चंद्र के समान मुख, यहाँ पे उपमान चंद्र है और मुख उपमेय है। चरण कमल, कमल के समान चरण, चरणों को किसकी उपमा दी गई है, कमल की उपमा दी गई है।
तो उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष्य जहाँ आ जाते हैं वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। जिन शब्दों में विशेषण विशेष्य, उपमान, उपमेय का संबंध होता है वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिन समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत होता है, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर। पीले हैं अंबर जिसके अर्थार्थ भगवान विष्णु या कृष्ण। पीले वस्त्र कौन पहनते हैं, भगवान विष्णु या कृष्ण। दशानन। दस है आनन। आनन यानी मुख, सिर। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, ये रावण के लिए बताया गया। इसमें क्या होता है, पीताम्बर, जैसे आप लोग कहोगे पीले अंबर, अंबर की विशेषता बताई जा रही है तो ये कर्मधारय समास भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे विशेषता नहीं बताई जा रही है, जिसके वस्त्र पीले हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण या विष्णु आएगा। दशानन, दस है आनंद जिसके 10 सिर किसके होते हैं, 10 मुख किसके होते हैं, रावण के। तो यहाँ रावण के बारे में बताया गया, किसी और नाम से उनको संबोधित किया जाता है। त्रिलोचन, 3 आंखें किसकी है, 3 है लोचन। लोचन मतलब आंखें, किसकी है, भगवान शंकर की। तो शंकर के लिए त्रिलोचन का नाम दिया गया है। गिरिधर, गिरी को किसने धारण किया था, अपनी छोटी उंगली पे गिरी को धारण करने वाले थे श्री कृष्ण, तो उनका नाम गिरधर भी रखा गया है, इसलिए उनके लिए गिरधर शब्द का प्रयोग किया है। लंबोदर, लंबोदर, उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा या मोटा हो उसको कहते हैं गणेश। लंबोदर, जिसका पेट मोटा हो उसको लंबोदर कहते हैं, और वो हर किसी के लिए नहीं, विशेष तौर से गणेश जी के लिए ही शब्द आता है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास में उसकी विशेषता बताई गई है। ओके स्टूडेंट्स, अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ़ोन करके संपर्क करें।